हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन कांस्टेबल ट्रेड्समैन का यहां पर जारी कर दिया गया है। बिल्कुल आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे थे कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा या फिर यदि एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस आपको कैसे बनाना है, कहाँ से बनना है, सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा आपका भाई, आपको बताने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रेलेवेंट प्रोवाइड हो सके। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जब भी भर्ती आई है तब बहुत सारे कैंडिडेट डाउट आ रहे थे कि एनएसक्यूएफ मांगा जाएगा, क्योंकि सभी पैरामिलिट्री फोर्स में एनएसक्यूएफ जारी कर दिया गया था। पर सीआईएसएफ ने यहाँ पर क्या किया वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो ये आपके सामने आपका नोटिस है, नोटिफिकेशन आपके सामने। नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 5/3/2025 से स्टार्ट होकर 3/4/2025 तक आपका ये फॉर्म चलने वाला है। एज लिमिट आपकी 1/8/2025 से आपकी काउंट होगी, 1/8/2025 तक आपकी एज काउंट होगी। और आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, वो 3/4/2025 से पहले का आपका बनना होना चाहिए। अब अभी ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जो सेंटर का जाति प्रमाण पत्र है वो बना लीजिए, 3/4/2025 से आपका पहले का सेंटर का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बनना होना चाहिए। साफ साफ सीआई सबने बोल दिया है। यहाँ पर वैकेंसीज आपके सामने कांस्टेबल, कुक, बार्बर, आपका टेलर, कोबलर, आवासनमैन, सुपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, माली, वेल्डर और आपका चार्ज मैकेनिक और आपका एमपी मैकेनिक, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बता देगा। टोटल 1161 वैकेंसीज है। सेक्टर वाइज आपका जो आपका जोन वाइज वैकेंसीज है उनका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर डिटेल जारी कर दिया गया है। जैसे कि आपका कुक में आपका कैटेगरी आपका हो गया नॉर्थन, आपका नॉर्थन सेक्टर आपका, ये सब कुछ इन्होंने बता दिया। टोटली आपका जो कुक का आपका वैकेंसी है वो 400 वैकेंसीज है। कांस्टेबल का आपका कोबलर का आपकी टोटली आपको 7 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। कांस्टेबल टेलर की आपकी टोटली जो वैकेंसीज है वो आपकी 19 वैकेंसीज है। बार्बर की आपकी 163 वैकेंसीज है टोटल। वॉशरमैन की आपकी 212 वैकेंसीज है। इसके अलावा सुपर की आपकी 123 वैकेंसीज है। पेंटर की आपकी 7 वैकेंसीज है। कारपेंटर की आपकी 7 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिशियन की आपकी यहाँ पर तो दोस्तों तो टोटली 4 वैकेंसीज है। माली की आपकी 4 वैकेंसीज है। वेल्डर की आपकी 1 वैकेंसी है। और आपकी चार्ज मैकेनिक की आपकी टोटली 1 वैकेंसी है। और आपका कांस्टेबल एमपी मैकेनिक आपका जो है मोटर मैकेनिक आपका जो पेन होता है उसकी टोटली आपका 2 वैकेंसी है। टोटली 945 वैकेंसी मेल कैंडिडेट है। और बाकी जो वैकेंसीज है वो आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर 103 वैकेंसीज है। अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर अप्लाई की गई है। और 113 वैकेंसीज आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रखी गई है। ये ध्यान रखना है, यदि 113 वैकेंसी जो एक्स सर्विसमैन नहीं आता है तो वहाँ पर आपको जो जनरल कैंडिडेट है उसमें आपको ले सकते हैं। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट यूआर SC ST वगैरह इन्होंने दे दिया है। आपका सीएसएफ देखो डिटेल से आपका नोटिफिकेशन सब कुछ इन्होंने बता दिया। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका सब कुछ इन्होंने बता दिया। कैंडिडेट विल बी सबमिटेड फॉर द यहाँ पर एनी एक ही आपको एप्लीकेशन आपको एक ही सबमिट करना है। यदि 2 एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो तो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है वही आपका एक्सपेक्ट होगा, बाकी दूसरे वाला एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट थे। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट सीआईएसएफ ने यहाँ पर नहीं मांगा है। सीआईएसएफ ने साफ साफ कर दिया कि हम एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, आपका बिना एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट आपसे फॉर्म भरवा रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, पीटी पीएसटी आपका डॉक्यूमेंट्स टेस्ट और ट्रेड टेस्ट आपका 1 दिन होगा, उसके बाद में एग्जाम्स होगी, उसके बाद मेडिकल्स होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है सीएसएफ का। 100 रुपये आपका फॉर्म फीस रहेगा, जो कि आपका यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए फिर यहाँ पर अक्सर सर्विसमैन वगैरह के फिर यहाँ पर रखा गया है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट ट्रेड टेस्ट आपका 1 दिन होगा, फिर आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम्स होगा, फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये आपका सीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। ये ऑल इंडिया जॉब 0.2 पर भी आपको अपडेट देता रहूँगा, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको भाई आपको देता रहेगा। द कैंडिडेट आपका पीटी पीएसटी ट्रेड टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन शॉर्ट लिस्ट रिक्रूटमेंट और सेक्टर वाइज आपका ट्रेड वाइज एंड द कैटेगरी वाइज आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। डीएमई के नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 गुना वैकेंट दो कैंडिडेट्स को एक पोस्ट के ऊपर बुलाया जाएगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के यहाँ पर सीआईएसएफ ने साफ साफ क्लियर कर दिया है। बल्कि मैं बता दूँ आपको, सीआईएसएफ ये भी बोल रही है जिसका एग्जाम्स जहाँ तक अनुमान होता है, जिसका आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में नंबर आ जाता है वो कैंडिडेट 100% अपना नौकरी श्योर समझो, क्योंकि सीआईएसएफ उतने कैंडिडेट्स को बुलाती है जितनी पोस्टेज होती है लगभग। बात करूं आपका यहाँ पर इलेक्शन वगैरह के ऑल कैंडिडेट बोलते हैं, एसटी कैंडिडेट्स का आपको 162 सेंटीमीटर रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स 150 सेंटीमीटर रहने वाला है। दो आपका यहाँ पर दे रखा है, ये सब कुछ उन्होंने बता दिया। अदर वेक्टर्स को 3 साल की छूट, ओबीसी SC ST को आपको 5 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है, ये चीज़ उन्होंने बता दी है। फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह ऑल कैंडिडेट का आपका 165 और आपका फीमेल कैंडिडेट्स को 55 सेंटीमीटर, आपका 78 से 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। एज लिमिट आपकी यहाँ पर जो अक्सर है आपको यहाँ पर मेडिकल कैटेगरी जो वो एजुकेशन सर्टिफिकेट वो सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया गया।
मेन चीज़ है वो चीज़ें आपको बता दूं। आपको देखो ये चीज़ इन्होंने सेक्टर वाइज इन्होंने बता दिया, सेक्टर वाइज फॉर्मेट सर्टिफिकेट आपका सब कुछ इन्होंने बता दिया है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका नेम ऑफ यूनिट आपका यहाँ पर देख सकते हो सेक्टर कौन कौन से स्टेट्स कौन कौन से के अंदर आते हैं। तो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, पंजाब, राजस्थान ये आपके नॉर्थन सेक्टर के अंदर आते हैं, जो कि आपका न्यू दिल्ली के अंदर अप्लाई करना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आपका NCR सेक्टर के अंदर आते हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के अंदर अप्लाई, मतलब वो आपका हेडक्वार्टर ये लगने वाला है। ये इन्होंने हेडक्वार्टर बताया भाई, ये चीज़ आपका यहाँ पर लगने वाले। ये सेक्टर वाइज अपने हिसाब से आप देख लीजिए। अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपका विन द 3 मंथ्स के अंदर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये चीज़ आपको कन्फर्म कर दूँ, आपकी फोटो के ऊपर 3 महीने से यदि ज़्यादा की डेट है तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म आप मुझसे भी भरवा सकते हैं, फॉर्म भरने का काम भी आपको भाई आपको क्लियर कर रहा है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत है नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी आपको 3 महीने से यदि आपको ज़्यादा डेट लगाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है। आपका यहाँ पर देखो कैंडिडेट विल आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द इंटरेस्टेड एप्लीकेशन फीस 100 रुपये दे रखा है। आपको नीचे देखो एप्लीकेशन फॉर द एप्लीकेशन एग्जामिनेशन, ये चीज़ उन्होंने बता रखी है। PAT PhD डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हाइट रिकॉर्ड, हाई टेस्ट बार, ये सब कुछ उन्होंने बता दिया। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है उसका PAT PhD आपका 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में क्लियर करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में क्लियर करनी होगी। ये इन्होंने साफ साफ कर दिया। PAT PhD आपका स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह यह आपका दे रखा है। ठीक है। ट्रेड टेस्ट आपका, ट्रेड टेस्ट में देखो कौन कौन से ट्रेड टेस्ट में, कुक में आपका कुकी का आपका चपाती, राइस आपका वेज या नॉन वेजिटेबल, ये सब कुछ आपको बनाना आना चाहिए। ट्रेड टेस्ट में इन्होंने बता दिया। बार्बर के अंदर क्या होगा, ट्रेड वॉशरमैन के अंदर क्या होगा, स्वीपर के अंदर क्या होगा, पेंटर के अंदर क्या होगा, कारपेंटर के अंदर क्या होगा, नॉलेज ऑफ AC एंड DC करंट सर्किट का होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग आपका होना चाहिए, माली के अंदर क्या होगा, वेल्डर के अंदर क्या होगा, ये इन्होंने बता दिया। रिटर्न एग्जामिनेशन PT नॉलेज ऑफ द यहाँ पर देगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। नॉलेज ऑफ द यहाँ पर जनरल जो आपका नॉलेज है वो देख सकते हो, GK एंड आपका नॉलेज अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आपका रीजनिंग, और आपका यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से आप एक ले सकते हो। टोटली 25 आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है एक्स-सर्विसमैन UR और आपका AWS के लिए 35%, OBC SC ST के लिए 33% आपको लाना होगा। यदि आप इससे नीचे लाते हो तो पोस्ट खाली चले जाए, पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये भी आप ध्यान रखना। रिटर्न एग्जामिनेशन प्लेस ऑफ द RSO, अब जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन वो आपको यहाँ पर CSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। OMRX CBT वेट एग्जाम को आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। इसके बाद देख सकते हो पूरी की पूरी अपडेट इन्होंने दे दी है। यहाँ पर देख सकते हो जो आपका मोड ऑफ द सिलेक्शन ये चीज़ उन्होंने बता दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, लॉगिन अपने जैसे ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको अपडेट देने का काम करूँगा। फॉर्म भरकर आपको पूरा का पूरा दिखा दिया जाएगा। कोई आपका DA वगैरह ऐसा कुछ दे नहीं होगा, ये नहीं, सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं ट्रैवलिंग अलाउंस आपका यहाँ पर जो आपका दे होगा वो किसी प्रकार का दे नहीं होगा। CSF की तरफ से यहाँ पर CSF ने क्लियर कर दिया। इससे आपका एलिजिबल जो एक्सपेक्टेड फोटोग्राफ है वो इस तरीके से होना चाहिए, बाकी आप रिजेक्टेड होंगे। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर दे रखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत ही कम छोटे से अक्षरों में इन्होंने बता दिया है, बल्कि यहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने बताई है वो चीज़ें आप ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स के अभी भी डाउट है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कोई अपडेट नहीं दी थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपडेट यहाँ पर CSF ने दी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो आपका 10वीं पास ऑन द यहाँ पर स्किल ट्रेड ऑन द बिफोर द क्लोजिंग आपका डेट एंड रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका यहाँ पर आपका बार्बर, बूट मेकर, कोबलर, आपका टेलर, कुक, कारपेंटर, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, वाशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, टर्निंग इंस्टीट्यूट आपका ITI होनी चाहिए, या फिर 10वीं पास फ्रॉम द अनस्किल्ड ट्रेड ऑफ से यहाँ पर बिफोर क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा तो आपको हो सकता है यहाँ पर 2 साल एक्सपीरियंस मांग ले, बल्कि इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया, जब भी फॉर्म अप्लाई होंगे तब पता चलेगा आपको। पर जहाँ तक अनुमान है 2 साल एक्सपीरियंस मांगता है। एक्सपीरियंस कैसे क्या बनाना वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। 18 से 23 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ये चीज़ उन्होंने बता दी। और आपको यहाँ पर SC ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये चीज़ें इन्होंने बता दी। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। बाकी CSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब ऑनलाइन अप्लाई होगा तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। किसी प्रकार का कोई NSQF सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो NSQF सर्टिफिकेट वालों की दुकान एक बार फिर बंद हो चुकी है। जो बना रहे थे 100 200 रुपये के चक्कर में किसी बच्चे का भविष्य खराब कर रहे थे, उनकी एक बार फिर दुकानें बंद हो चुकी है और उनको एक बार मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। CSF ने किसी प्रकार का कोई NSQF नहीं मांगा, हटा दिया CSF ने। और हो सकता है CSF क्या अभी सभी फोर्सेज हटा दे, BSF भी सोच रही होंगी कि मैं भी हटा दूं, क्योंकि पिछली भर्ती में आपको यहाँ पर आपको पता है बहुत सारा लफड़ा हुआ था, जिसकी वजह से CSF ने यहाँ पर आपको पता है कि होम मिनिस्ट्री एक है, तो मिनिस्ट्री सारे मिनिस्ट्री एक होने के बाद में आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री रिपोर्ट मांगती है कि भर्ती का क्या प्रोसेस रहा। तो भर्ती में आपको पता है BSF ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर BSF में देखने को मिला, फिर उसके बाद ITV में देखने को मिला, तो CSF ने यहाँ पर हटा दिया। बाकी देखो आसाम राइफल की भर्ती अभी कुक की वगैरह की नहीं आई है, तो आएगी तो मैं बता दूंगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, किसी प्रकार का कोई NSQF सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, नहीं मांगा है, नहीं मांगा है। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा जो भी
इन्फॉर्मेशन होगी वो जानकारी आपका भाई आपको देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं कुछ बेहतरीन जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।